हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी। आज हम ट्रांसफार्मर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रांसफार्मर टॉप एमसीक्यू सीरीज का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑलरेडी बनाया हूँ, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। उस सेशन में भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है वो the maximum efficiency of the distribution transformer at no load, at 50% full load, at 80% लोड या फिर एट फुल लोड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 50% फुल लोड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका इफिशियंसी मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, no load current of a transformer has magnitude and low power factor, has high magnitude and high power factor, has small magnitude and high power factor या फिर हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। ठीक है, जो नो लोड मतलब ऐसे ही दिख रहा है कि हाँ उस पर कुछ ज़्यादा वो होगा नहीं। स्पेसर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजेसेंट कॉइल्स। स्पेसर्स नाम से ही पता चल रहा है स्पेस बनाने वाला। टू प्रोवाइड फ्री पैसेज टू द कूलिंग कॉइल, टू इंसुलेट द कॉइल्स फ्रॉम ईच अदर, ए एंड बी या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड फ्री पैसेज टू द कूलिंग कॉइल। मतलब एक जगह देता है जिसमें से कूलिंग कॉइल तक कुछ पहुंच सके। नेक्स्ट है, ग्रेटर द सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, सेकेंडरी फ्लक्स को ज़्यादा किया जाए, लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेस विल बी द प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेस विल बी द प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लेस विल बी द सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, आप लोग ईएमएफ इक्वेशन का जो फार्मूला है उसको कमेंट में लिखिएगा। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आयरन कोर को जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यूज होता है क्यों होता है? टू प्रोवाइड कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स, टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। मतलब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में हैं, वो क्या चीज़ को सेम शेयर करेंगे? लीकेज रिएक्टेंस, पर यूनिट इम्पीडेंस, इफिशियंसी या फिर रेटिंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पर यूनिट इम्पीडेंस। ठीक है, पैरेलल में कनेक्शन करने से पहले हमको पोलैरिटी को सेम रखना होता है। The chemical used in breather for transformer should have the quality of, ब्रेथर में जो केमिकल यूज होता है उसके पास कौन सा गुण होना चाहिए? आयोनाइजिंग एयर, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, क्लीनिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल या फिर कूलिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। ठीक है, उसके पास से एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होनी चाहिए। द केमिकल यूज्ड इन ब्रेथर, यहाँ ब्रेथर में जो केमिकल यूज होता है उसी का नाम पूछा है। इस एस्बेस्टस फाइबर, सिलिका सैंड, सोडियम क्लोराइड या फिर सिलिका जेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सिलिका जेल। सिलिका जेल ब्रेथर में यूज होता है। ठीक है, और इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर। द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट टेक्निकल एग्जाम में। वोल्ट्स, एम्पियर, किलोवाट या फिर केवीए। तो ये नॉर्मली केवीए में इसकी रेटिंग एक्सप्रेस की जाती है जिसका फुल नेम है किलो वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का,
द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लेमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म्ड एज मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, बू, हम या फिर जूम। जो वाइब्रेशन से नॉइज मिलता है उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है ट्रांसफार्मर में, तो उसको हम, जैसे हम ट्रांसफार्मर के नज़दीक से गुजरे ना तो ऐसे देखते हैं वाइब्रेशन की वजह से हम की साउंड सुनाई देती है, तो वही क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? वुड, लकड़ी या फिर कॉपर या फिर एल्युमिनियम या फिर सिलिकॉन स्टील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन स्टील को यूज होता है ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ द लेमिनेशंस यूज्ड इन अ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली। जो लेमिनेशन की जो थिकनेस, जो मोटाई होती है वो कितनी होनी चाहिए? 0.4 mm to 0.5 mm, 4 to 5 mm, 14 to 15 mm या फिर 25 to 40 mm। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.4 mm to 5। बहुत ही स्मॉल होता है लेमिनेशंस, ज़्यादा लेमिनेशन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो लेमिनेशन को मिनिमम रखा जाता है। द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया। भारत में अधिकतर कितने वोल्ट तक ट्रांसमिशन होता है? 33, 66, 132 या फिर 400 किलो वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 400 kV। ठीक है, ऐसे गुजरात में ही तो 220 kV के ऊपर ट्रांसमिशन होता है, तो मैक्सिमम हम लोग गेस कर सकते हैं कि 400 तक। और आज के लिए आप सबके लिए क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज। एक ट्रांसफार्मर में उसके प्राइमरी से और सेकेंडरी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होता है? 0, 1 ओम, 1000 ओम या फिर इन्फानाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सबके लिए रखा हूँ, इसको बताइएगा आप लोग। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं, मशीन मतलब ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर या फिर सिंक्रोनस मोटर, जो भी आपका टॉपिक हो उसको बताइएगा। थैंक यू।